हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जो मेरे द्वारा जो डिक्टेशन बोली जा रही है उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे। और जो डिक्टेशन हम बोल रहे हैं वो 80 वर्ड पर मिनट की है और ये मानक प्रणाली से जो है साइड में जो आउटलाइन बनाई गई है वो मानक प्रणाली से बनाई गई है। और आपको जो आप जिस भी आउटलाइन जिस भी प्रणाली से आपने सीखा है, आप उस प्रणाली से आउटलाइन बना करके उसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके ये हिंदी लैंग्वेज से मैच करके चेक कर लें। अगर आप कोई लाइन छूट गई है या फिर कोई किसी वर्ड का जो है आप आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर और आउटलाइन जिस आउटलाइन को आप नहीं बना पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम जो है उसकी आउटलाइन आपको बना करके देंगे। और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, एकांत में बैठ करके मेरे द्वारा जो बोली गई है डिक्टेशन है उसको आप लिखें। और क्योंकि जो है एसएससी स्टेनो का जो फॉर्म आया है उसका जो है एग्ज़ाम के बाद 2 मंथ के बाद जो है उसके स्किल टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए बोलते हैं, स्टार्ट, रेडी। सभापति महोदय तथा मित्रों, यहाँ पर प्रायः चुने हुए लोग उपस्थित हैं और उनमें भी बहुत से विशेषज्ञ हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ बैठकर उसकी समस्याओं के बारे में विचार करूं तो बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि आपने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने का एक नया और संभवतः उससे बड़ा अधिकार है। वह दावा यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं हमेशा ही देश के आदिम जातियों के लोगों की तरफ बहुत आकर्षित रहा हूँ। यह भाव केवल एक निष्क्रिय दर्शक का उनके अजीब रीति रिवाजों के बारे में जिज्ञासा मात्र नहीं था, न यह किसी दानी का भाव था जो दूसरों के लिए भलाई करने का इच्छुक रहता है। मैं उन लोगों की ओर केवल इस कारण आकर्षित हुआ कि उनके साथ रहकर मुझे खुशी होती थी और अपनापन सा लगता था। मैं उन्हें ऐसी किसी इच्छा से पसंद नहीं करता था कि मैं उनके लिए कोई उपकार करूं या मेरे लिए वे कोई भलाई करें। दूसरों के लिए नेकी करना मेरे विचार से एक बहुत सराहनीय इच्छा है, लेकिन इससे प्रायः बहुत सी जातियां हो जाती हैं जो ना तो करने वाले और ना पाने वाले की हित में ही अच्छी रहती है। आदिम जातियों में मैंने बहुत से ऐसे गुण पाए हैं जो मैदानों में, शहरों और देश के दूसरे हिस्से के लोगों में नहीं मिलते। इन्हीं गुणों के कारण मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। भारत के आदिम जातीय लोग वीर लोग हैं जिनका कभी कभी गलत रास्ते पर जाना स्वाभाविक था। वे
लड़ते थे और कभी कभी एक दूसरे के सिर भी काट लेते थे। वह वास्तव में निंदनीय चीज़ें थीं और इन्हें रोका ही जाना चाहिए था। इसके बावजूद मैंने देखा कि उनके कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमारे शहरों में पाए जाने वाले रीति रिवाजों से कम बुरे हैं। कई बार किसी के हाथ पैर काट डालना किसी के दिल को तोड़ने या रौंदने से बेहतर होता है। शायद इन भोले भोले लोगों का साथ मुझे इसलिए भी अच्छा लगता हो कि मेरे घुमक्कड़ स्वभाव को इनके जीवन में कुछ समानता मिलती है। तो ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की थी और इसको आप जो आपने लिखा आउटलाइन बनाया उसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करें, उसके बाद उसको मैच करके आप चेक कर लें। अगर कोई छूट गया है बीच में तो इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस 5 बार प्रैक्टिस मिनिमम करें और जिससे कि सारे वर्ड आपको आपके माइंड में फिट हो जाएं, जिससे कि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फिर हाथ चलाना हो। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।